वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज दोपहर 12 बजे से कल शाम 4 बजे तक पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर कैसा फील करते हैं, क्या उनकी आपके लिए एनर्जी है और आने वाले टाइम में वो इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, तो इस रीडिंग में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इस रीडिंग को गाइस मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, आराम से तीनों ऑप्शंस को देखना है। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे उसी को चुने। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए आज दोपहर पार्टनर के दिल में क्या है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ ज़्यादा कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और इस ऑप्शन को लेस कॉन्टैक्ट वालों ने भी चुना है। और यहाँ पे इन एंड आउट वाले भी बहुत सारे दर्शक हैं जिनके पार्टनर कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आपको और कभी दिखाते हैं कि उनको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़ उस पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि ऐसा तो लग नहीं रहा कि जो आपके पर्सन बोलते हैं वाकई वो ऐसा फील भी करते हैं। उल्टा लग रहा है कि ये जो बोलते हैं शायद वो सही नहीं होता और दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। कर्मा का यहाँ पे अगला कार्ड है, उसके बाद सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, यिन एंड यांग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, द किंग एंड द क्वीन का कार्ड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जेलसी, कोडिपेंडेंसी, पॉसेसिवनेस, ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग के भी कार्ड्स हैं। ये मैंने आपको जितने कार्ड्स बताए हैं सभी के अलग मतलब हैं, और इन कार्ड्स को फील करके और इनकी एनर्जी, सिचुएशन और इंटरप्रिटेशन मुझे ये बता रही है कि आपके रिलेशन में अभी भी केओस है। मतलब बहुत कुछ पार्टनर की ज़िंदगी में चल रहा है जिनसे उनको डील नहीं करना आता। थर्ड पार्टी हो सकती है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, या इनको अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं हो रहा। इनको लग रहा है कि प्यार के ऊपर टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा, और कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी काम में ध्यान देना चाहिए, और बाकी लोगों के पार्टनर को कर्मा हार्ड लेसन सिखा रहा है। तो देखिए, जब भी आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, जैसे आज आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है सुनने के लिए, तो इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ लोगों के लिए एवरेज हैं। नेगेटिव एनर्जी के लिए कार्ड्स बहुत कम हैं, जिनके पार्टनर मुझे लग रहा है कि अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, थर्ड पार्टी में है। उसके साथ भी उनका रिलेशन कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो उस कनेक्शन को एंड भी नहीं कर रहे। तो ये पर्सन आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल शाम के 4 बजे तक आपकी यादों में डूब सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक इमोशनल एनर्जी नहीं है कि वो आपके बारे में जितना भी सोच रहे हैं शायद उसको सोचकर उन्हें रोना आ रहा है, या वो खाना पीना बंद कर चुके हैं, या वो दोस्तों में नहीं मिल रहे, या वो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या अपना काम में मन नहीं लगा रहे। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको खुशी नहीं है। और जिनके पार्टनर को कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं
अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें पिछले कुछ हफ्तों में अपने कुछ दोस्तों में कुछ लोगों के पार्टनर में हो सकता है कि अभी भी कोई ज़िद्दी एनर्जी है। ये ज़िद हो सकता है सामने से जाकर अपना प्यार एक्सप्रेस ना करना हो, या फिर सॉरी कहने से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपनी गलती स्वीकार करने से इन्हें प्रॉब्लम होती है, और इन्हें ये लगता है कि अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर दिखूंगा। तो आपके पर्सन में ना इनर फियर्स हैं, अंदर जो डर बैठे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अगर ये कर दिया तो ये ना हो जाए। तो इसी डिलेमा में पर्सन प्यार को नहीं देख पा रहे, जबकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं बाकी लोगों के पार्टनर के, जो इस रिलेशन की वैल्यू समझ गए हैं। उन्हें आपकी वर्थ पता लग गई है। उन्हें पता लग गया है कि आप लेस में सेटल होने वाले नहीं। कमिटमेंट से नीचे आपको कुछ नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए, फालतू का ड्रामा या रिलेशन में नौटंकी नहीं चाहिए। आपको चाहिए सच्चा प्यार, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, सच, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है उनको कर्मा समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उनको बुरा ही फल मिलेगा, और थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में आना उनके कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक है और आपके पर्सन आपके कार्मिक है। ये चीज़ें आपको ना समझ आनी चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज होने में दिक्कत आ रही है, करियर अच्छा नहीं चल रहा, लाइफ में कोई ना कोई आए दिन मुसीबत आ जाती है, तो इसके पीछे कोई वजह तो है। और इन चीज़ों से हम परेशान तो होंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी। हमें कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर हमें इन सब प्रॉब्लम्स में डाला गया है तो हम इन मुश्किलों से लड़ लेंगे, लेकिन हम अपना हौसला, अपनी हिम्मत ये नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हो हीलिंग का प्रोसेस, क्योंकि आप टैरो देखना शुरू कर चुके हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, आप इंट्यूटिव भी हो, कहीं ना कहीं आपको डाउनलोड्स भी रिसीव होते हैं, चैनलिंग भी फील होती है, और आपका जो जीवन है उस जीवन में कई लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर के कुछ सदस्य हों, ऑफिस के हों, स्कूल कॉलेज के हों, ऑनलाइन मिले हों, किसी दूसरे शहर से हों, दूसरी कास्ट या कम्युनिटी से हों। तो लाइफ के एक्सपीरियंस आपके भी काफ़ी ज़्यादा बिटर रहे हैं, ट्रॉमा आपको भी मिला है, लेकिन आप धीरे धीरे संभल रहे हो। पर्सन आपके समझ नहीं रहे, वो अभी भी एक अपनी ज़िद में है, अपने कंफर्ट जोन में है। इन्हें लग रहा है कि मैं इसको अपनी बातों में ले लूँगा और सामने वाला मुझे माफ़ भी कर देगा, तो मैं अभी उसके जीवन में जाकर क्यों स्ट्रेस क्रिएट करूं। ये स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे इनको अगले 1 महीना लग जाए, आने वाले 15 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा महीनों पुराना है, मान लीजिए पिछले 7-8 महीने से बात नहीं हो रही, पिछले 1-2 साल से बात नहीं हो रही, तो इस रिलेशन को ठीक होने में मिनिमम 40 डेज़ लग सकते हैं। राशियाँ इस वाले ऑप्शन में मुझे सारी मिली हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, एयर है, अर्थ है, और कुछ लोगों का ध्यान मुझे लगता है ऑप्शन 2 या 3 में भी गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो जहाँ भी आपका ध्यान गया है।
आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव। आप सभी लिखोगे डिवाइन लव। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और कोई सजेशन हो चैनल के लिए, वीडियोस के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। अपने फीडबैक शेयर करो। और जो भी टॉपिक पे अगला वीडियो सुनना है वो टॉपिक भी ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ताकि उस पर जल्दी वो वीडियो आ सके। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे मैसेज भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। बाकी टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, अदर सर्विसेज की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये सेकेंड ऑप्शन चुना है, आप लोगों के पार्टनर आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल शाम के 4 बजे तक क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ यूनिवर्स के कार्ड्स मिले हैं। ये कार्ड्स हैं गाइडेंस के। ये कार्ड्स हैं आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशन को बेटर बनाने के लिए, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। पहला कार्ड है यूनिवर्स का, लिसन टू योर इनर वॉइस। दूसरा कार्ड है यूज योर क्रिएटिविटी। तीसरा कार्ड है वेट फॉर साइन। चौथा कार्ड है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। पांचवा कार्ड है लव योरसेल्फ। माय गॉड। तो ये जो इतने मेजर कार्ड्स आए हैं, ये एक नई शुरुआत को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि पुरानी सोच और नेगेटिव थिंकिंग या फिर आपके पर्सन के अंदर जो रिस्क ना लेने की एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि पुराने साइकिल्स ब्रेक हो रहे हैं। न्यू एनर्जी, एक्साइटमेंट, लव और पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है और ये फिज़िकली भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो इनकी सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ रही है आपके लिए। आपके प्रति इनका आकर्षण बढ़ रहा है, आपके लिए इनका रोमांस जाग रहा है। आपको देखकर ये आजकल खुद पे काबू नहीं रख पा रहे। और ये आपको कहाँ देख रहे हैं? अगर तो ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप भी सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हो और आपने बहुत ज़्यादा प्राइवेसी या सिक्योरिटी अपने सोशल अकाउंट पे नहीं लगाई, तो ये उस अकाउंट पे जाकर रोज़ आपको स्टॉक कर रहे हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि इस इंसान को कोई आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन आजकल ऐसे दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते, तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते। या फिर इनको इंट्यूटिवली कुछ ऐसे साइन मिले हैं, कुछ एनर्जी फील हो रही है आपकी तरफ, या फिर इनको डिवाइन की वो गाइडेंस मिल रही है जो इन्हें पहले समझ नहीं आती थी। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते और अगर उनको यूनिवर्स या डिवाइन मदद करने की कोशिश भी करें तो वो उन साइंस को डिकोड नहीं कर पाते, यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं समझते, कम्युनिकेशन नहीं समझते। तो मुझे इस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो और दोनों ही मिलकर एक अच्छा रिलेशन फिर से रीबिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों में ही एक और चांस देना बनता है। ये वाली एनर्जी है कि मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और अगर वो थर्ड पार्टी में भी चले गए थे तो मैं उन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये आपके अंदर भी फील हो रहा है और ये उनको भी लग रहा है कि अगर मैं थर्ड पार्टी में चला गया था या चली गई थी तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में ना जाते, वैसे तो ये एक नेगेटिव सोच है इंसान की, एक गलत सोच है, लेकिन कई बार
अगर कोई रॉन्ग रिलेशन में नहीं जाएगा तो उसको सच्चे रिलेशन का पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये पर्सन आप पे भी शक करते थे, आपके लव को डाउट में रखते थे, आपके ऊपर इनकी नज़रें रहती थी। कई बार आपसे ये बिना वजह लड़ते भी होंगे, इनको आपसे ऑब्सेशन भी है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं। और कई बार ये इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि ये आपसे बात करना बंद कर देते हैं और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद की शेल में चले जाते हैं। क्योंकि अगर किसी को सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसको भी उस प्यार पे शक होने लगता है कि ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है, ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है, कहीं इसको मुझसे कोई फ़ायदा तो नहीं। तो ये रिलेशन आप दोनों का ना बहुत ही कार्मिक है। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन, कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि वो इस रिलेशन में आपको सच नहीं बताना चाहते, वो अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा डील कर रहे हैं जिसके लिए वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते कि अभी उनको प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि आपका पर्सन ना मुझे इंटरनल लेवल पर, यानी कि जो उसके दिल में है, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसके सेंटिमेंट्स, उसकी एनर्जी, उसकी सोच, वो स्थायी नहीं है, वो बदल रही है। कई बार उनको लगता है कि ये रिलेशन सही है, कई बार लगता है वो खुद रिलेशन में डिज़र्व नहीं करते। क्या वो आपके लिए ज़िंदगी भर साथ निभा पाएंगे? क्या वो आपके काबिल भी हैं? क्या वो आपको लेकर पूरी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना पाएंगे? क्योंकि जिस इंसान ने अपने जीवन में प्यार को लेकर कभी कोई बहुत बड़ा कदम ना उठाया हो, उसको जीवन के कठिन फैसले लेने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हो वो पर्सन मेंटली, इमोशनली बैलेंस में नहीं है। ये पर्सन सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। और बाकी इस रीडिंग में अगले कार्ड्स उनके हैं जिनके पार्टनर को घर वालों की सुननी पड़ती है, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो घर वालों को बताने से डरते हैं। अगर आप दोनों को शादी करनी है तो उन्हें लगता है कि उनके घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। और ये आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल शाम के 4 बजे तक थोड़े परेशान हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। बाकी अदर कार्ड्स आए हैं उन लोगों के जिनमें कोई शादी का मैटर नहीं है। हो सकता है पार्टनर मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, या फिर अगर वो सिंगल हैं तो हो सकता है आप मैरिड हो, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर ये पर्सन भी सिंगल हो सकते हैं और आप भी सिंगल हो सकते हो, लेकिन आपको शक होता है इनका किसी मैरिड पर्सन से कोई थर्ड पार्टी रिलेशन चल रहा है। तो अभी आपका पर्सन मुझे ना झूठ बोलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है और ये भी बोल सकता है या बोल सकती है कि मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, तो मुझ पे शक मत किया करो खामखा। लेकिन हो सकता है कि ये छुप छुप कर किसी के साथ रिलेशन में हो और वो रिलेशन लव वाला ना हो, वो रिलेशन सिर्फ एक दोस्ती वाला हो, इस तरह भी मुझे लग रहा है। तो ये आज आपको कॉल कर सकते हैं शाम के बाद, और कुछ लोगों को ये मिलने भी आ सकते हैं कल, क्योंकि इनकी मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था ये अपने सेक्सुअल थॉट्स पे कंट्रोल नहीं पा रहे, इनको मन कर रहा है आपके साथ फिजिकल होने का।
तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये थर्ड ऑप्शन चुना है, सबसे पहले आप लोगों के पार्टनर में मुझे एक सेंसिटिव और एक इमोशनल एनर्जी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे इनको लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़े ना होकर अगर वही ज़िंदगी प्यार से, रोमांस से, इमोशंस के साथ फील की जाए, शेयर की जाए, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी देती है। तो आपका पर्सन आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल शाम के 4 बजे तक अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते और पुरानी बातें सोचकर अपने दिल को उदास नहीं करना चाहते, रोना नहीं चाहते। उनका बेसिकली मन है रिलेशन में हैप्पीनेस, कलर, केयर, जॉय, सेलिब्रेशन एंड फन करना। वो चाहते हैं कि आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बजाय अगर कुछ दिन के लिए इस रिलेशन को फ्रेंडशिप के लेवल पर रखो। मतलब दोस्ती में क्या होता है, हम दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, जैसे हम हैं वैसे ही होते हैं। और जो हमें फील होता है हम बेझिझक अपने दोस्तों में बता देते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है या आज मेरा मूड ऑफ है, तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो दोस्तों वाला जो रिलेशन है, उन्हें लगता है कि हमें अपने प्यार को दोस्ती के लेवल से शुरू करना चाहिए फिर से। और ये पर्सन जो है वो अभी समाज को लेकर, परिवार को लेकर टेंशन नहीं ले रहे, बल्कि ये पर्सन के दिल में सोलो ट्रैवल करने की एनर्जी है और ये कहीं घूमने जाना चाहते हैं अकेले। इनको शायद लग रहा है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं ये लाइफ में, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। तो अभी ये कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं अपने लिए कि उससे इनकी मेंटल हेल्थ, इमोशंस, फीलिंग्स और इनकी लाइफ का पर्पस इनको समझ आए। लेकिन सबके पार्टनर के साथ ये एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, उन्हें मन है कि बस वो आपके साथ फ़ोन पर बात करते रहें, आपकी आवाज़ सुनते रहें और वो आपको अपना प्यार शो करें। अगले कुछ दिनों में आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ डेट पर जाने के लिए भी प्लान करोगे, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, डेली कांटेक्ट में हो या इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी आप दोनों को फील होगा कि अब इस रिश्ते में हमें मिलना चाहिए, फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, रिलेशन को एक चांस देना चाहिए। और बाकी अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर कुछ नहीं करना चाहते। आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल शाम के 4 बजे तक सिर्फ उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, अपने ऊपर ध्यान देना, प्यार को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, फ्लो में रहना कि जैसा चल रहा है रिलेशन चलने दो, ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। या तो ये आप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या फिर आप दोनों का ये रिश्ता काफ़ी सालों पुराना है, जिसकी वजह से वो कंफर्ट लेवल उन्हें फील होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, वो सिक्योरिटी फील होती है, वो स्टेबल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और उन्हें पता है कि हम टॉम जेरी जैसी लड़ाई करते हैं। टॉम एंड जेरी कार्टून आप लोगों ने देखा होगा और ये बहुत ही फेमस कार्टून रहा है। और एक चूहे और बिल्ली के बीच का ये रिलेशन है जो खट्टा भी है, मीठा भी है, लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, प्यार भी है, फ्रेंडशिप भी है
और एक दूसरे की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े भी रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को हमेशा करीब रखना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि कुछ भी हो, इस रिलेशन को मैं ख़त्म तो नहीं करूँगा, और ना ही उन्होंने दिल से आपके रिलेशन को क्विट किया है। वो आज भी आपके रिश्ते में हैं, आपके बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं आपको, और उन्हें ये भी लगता है कि ये रिलेशन बहुत अनोखा रिलेशन है। इस रिलेशन में एक अलग लेवल की खुशी है, अलग लेवल की एनर्जी है, और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो उनका लक फैक्टर भी इन्हेंस हुआ है। उनका लक फैक्टर पहले शायद कमज़ोर था, या उनको जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनके काम अटक जाते थे, उनको धोखे बहुत मिलते थे, और जितना उनको पोटेंशियल खुद में फील होता है वो उतना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। तो उनको लगता है कि आपके साथ जुड़कर उनको वो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो वो सिर्फ इमेजिन ही करते थे। जो एक ड्रीम लाइफ उन्होंने सोची थी, आपके आने के बाद वो ड्रीम लाइफ धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। तो वो आपको अपना लक फैक्टर भी मानते हैं, आप उनके लिए लकी हो, आप उनके लिए भाग्यशाली हो। इस रीडिंग में मुझे फेंग शुई, क्रिस्टल, रेकी हीलिंग, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग करना, मदर अर्थ की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड शो करना, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना, मुझे आपके अंदर ना बहुत ही लव, कंपैशन, काइंडनेस और नर्चरिंग एनर्जी फील हो रही है। तो आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस में आ रहा है, आपका मूलाधार भी इस टाइम रीडिंग को देखते हुए एक्टिव लग रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? थ्रॉट चक्रा में। आपका थ्रॉट चक्रा थोड़ा कमज़ोर है। अगर बीते दिनों आपको गले से संबंधित, कंधों से संबंधित, अपने फेस से रिलेटेड, एयर्स, नोज, लिप्स, आईज, हैंड्स, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम रहा, कोई ट्रबल फील हुआ, कोल्ड एंड कफ रहा, फ्लू रहा, वायरल फीवर रहा, या फिर आपका थ्रॉट अक्सर आपको ब्लॉक्ड फील होता है, जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोल नहीं पाते, अंदर ही रख लेते हो, या ये सब आपके पर्सन के साथ हुआ होगा, तो थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज है। जब थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होता है या वीक हो जाता है तो गले से संबंधित दिक्कतें आती हैं, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और कई बार इंसान झूठ भी बोलना शुरू कर देता है कि झूठ ही बोल दो लेकिन मेरा पार्टनर खुश हो जाए उस झूठ से। तो ये इस तरह की एनर्जी में है। आपको ये कोई झूठ बोलकर दोबारा रिलेशन में आने के लिए मौका मांग सकते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, ऐसा कुछ ही आपको बोल सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है। उनको भी एंजल कुछ मैसेजेस दिखा रहे हैं, उनके साथ सिंक्रोनिसिटीज भी हो रही हैं, ड्रीम भी आ रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। और जिनका अगले कुछ ही दिनों में जन्मदिन है, या फिर आप दोनों के जीवन का कोई स्पेशल डे आ रहा है कि आप उस तारीख को पहली बार मिले थे, पहली बार फ़ोन पर बात की थी, या पहली बार एक दूसरे को कहीं देखा था, उस दिन के बारे में ये अभी से सोच रहे हैं कि वो दिन कितना जीवन का भाग्यशाली दिन था। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, और अपने फ़ोन पर भी नज़र रखना, आप मैसेज भी कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं आपसे बात करवाने के लिए, या किसी दोस्त से आपके बारे में पूछ रहे हों और आपको पता भी नहीं है,
या किसी फेक आईडी से या अकाउंट से आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, आपको पता ही नहीं है, तो नज़रें इनकी आप पर हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया हो उसे भी आप सुन सकते हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लो और आपको वहाँ पे फॉलो के बाद ऑप्शन मिलेगा मैसेज का। जिन्हें पेड कंसल्टेशन लेनी है वो वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। बाकी टैरो के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। घर बैठे ऑनलाइन अगर आपको टैरो सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो मैं वो कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती हूँ, बिगनर लेवल, एडवांस लेवल, दोनों तरीके के। तो कोर्स क्या है, फीस क्या है, कितने दिनों का कोर्स है, क्लास में क्या सिखाया जाएगा, क्या होगा टैरो रीडिंग सीख कर, क्या हम प्रोफेशन बना पाएंगे अपना, क्या हम एज ए करियर टैरो को चूज़ कर पाएंगे या एस्ट्रोलॉजी को, तो जितने भी मिथ एंड डाउट्स हैं वो सब आपको मैं कंसल्टेशन में क्लियर कर दूंगी। आप पूछ सकते हो और सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है और इंस्टा पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है पूछने का, लेकिन अपनी रीडिंग करवाने का और अपनी कुंडली दिखाने का जो चार्ज लगता है, जो फीस है, वो आपको वहाँ बता दी जाएगी। अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।